क्यों? क्योंकि ये देखते थे कि हमारे पिताजी दादाजी राज्य चलाते थे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, उनके पिताजी की सेवा करते थे, समय निकालकर भगवान का भजन करते थे। हा? फिर इन्होंने अपने पिताजी को देखा कि हमारे पिताजी दादाजी की सेवा करते थे, हा? समय निकालकर भगवान का भजन करते थे, राज्य चलाते थे, पर भक्ति, ये संस्कार की बात है। यहाँ पे हो थोड़ी देर। और संत कहते हैं क्या कि संसार में संतान पैदा करना कठिन नहीं है, संस्कार पैदा करना बहुत कठिन है। आई जी। वास्तविक पूंजी क्या है जीवन की? वास्तविक पूंजी है संतान, और फिर उससे बड़ा धन है, वास्तविक पूंजी है संस्कार। पहले के समय में धन कमाना बड़ा कठिन काम था। हाँ, बहुत कठिन काम था पहले। संतान तो 5-5, 6-6, हाँ, और कब बड़े हो जाए पता नहीं लगता था। आज के समय में 1-2 हो वे ही नचा दे। हाँ, भैया खा ले रहे, भैया पी ले रहे, और भैया आग का गोला हो जा। हाँ, क्यों? कहीं ना कहीं कारण है। यहाँ बड़े विचार करके ये संतों ने दिए हैं विचार। पहले का समय अलग था, आज का समय बोले आजकल की संतान ऐसी है 85 से 2020 की। हाँ, बोले भगवान ये वाला फरमाई कहीं रख के भूल गए। हाँ, भूल गए। तो वास्तविक संपत्ति संत बता रहे हैं संस्कार है। बच्चे अपने बच्चों में से संस्कार डालें, योग्य बच्चे बने। यदि बच्चे योग्य हैं और आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो आपसे बड़ा अरबपति कोई नहीं है। और आपके पास ढेर है और औलाद लक्षण की नहीं है, तो आपसे बड़ा कोई गरीब नहीं, कोई गरीब। सबसे बड़ी संपत्ति। इसलिए संत कह रहे हैं क्या ये सिद्धांत की बात है कि अपनी संतान पर ध्यान दो। इसका उठना बैठना कैसे, लोगों में संगति कैसी है, संस्कार कैसे हैं। संस्कार तो अंग राजा संस्कारी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सारा सुख है, सब कुछ है, पर कमी क्या है? संतान नहीं है। तो इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया है, और यज्ञ किया तो देवता आहुति को स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ, चिंता हुई। पहले के समय में जब यज्ञ होते थे तो जिस देवता के नाम की आहुति छोड़ी जाए वो देवता स्वयं प्रकट होकर आहुति को स्वीकार करते थे। तो देवताओं ने आहुति को स्वीकार नहीं किया। विचार किया अंग राजा ने विद्वानों से, संतों से। संतों ने कहा भैया जरूर कोई कमी। क्या कमी? बोले भूमि शुद्ध हो, यज्ञशाला शुद्ध हो, सामग्री शुद्ध हो, लकड़ी शुद्ध हो, यजमान शुद्ध हो, ब्राह्मण शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो। हाँ? और सबसे बड़ी बात, करने वाले का और कराने वाले का मन शुद्ध हो। हाँ, तो बराबर फल मिलता है। यदि कोई सत्कर्म हम करें, कोई कमी रह जाए, मन में आता है क्यों नहीं, तो बहुत सी शर्त है ना, कोई कमी है। हाँ, और यदि कमी नहीं है ना तो निश्चित ही परिवर्तन होता है, निश्चित है, बदलाव आता है। हाँ, तो संतों की सलाह से फिर से तैयारी हुई है, फिर से।
और फिर से यज्ञ हुआ तो अब की बार देवताओं ने आहुति को स्वीकार किया है और भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और खीर का प्रसाद दिया कि अपनी पत्नी को खिलाओ, पुत्र होगा। उस प्रसाद का पान किया है सुनीता ने। समय आने पर पुत्र हुआ, नाम वेण रखा गया। अब धीरे 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 वेण बड़ा हो रहा है, इसकी संगति बिगड़ गई। हाँ? शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, संत महात्मा ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। अंग राजा को पता लगा, अंग ने समझाया बेटा ठीक बात नहीं है। तो बेण ने वही बात कही, क्या? बोले आप मत समझाओ, क्यों? अरे जिंदगी मिली है, खाओ पियो। हाँ। और आज भी वो वैरायटी है। आप अगर किसी को सलाह दो ना कि भैया जुआ मत खेल रहे, शराब मत पी रहे, मांस मत खा रहे, तो यही बोलते हैं जिंदगी मिली है तो मजे करो, मरना तो है। हाँ? पर निश्चित ही नरक में जाएंगे, निश्चित। बेण को बहुत समझाया, नहीं माना। अंग ने विचार किया फिर क्या कि जब मैं मर जाऊंगा तब भी ये राज्य, ये महल, ये सब इसका होगा, तो मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। अंग राजा ने रातों रात राज्य छोड़ दिया और तपस्या करने अपने कल्याण के लिए निकल गए। अब बेण खुद राजा बन गया तो फिर क्या कहने। हाँ? पहले तो पिताजी का डर था, पर अब कोई डर नहीं। अब तो खुलकर पाप अत्याचार होने लगे, खुल के अभिमान आ गया है बेण को। क्यों? 4 स्थितियों में अभिमान आता है। कौन कौन सी? पहली है रूप, भगवान ने सुंदरता दी हो। दूसरा है यौवन, अच्छा शरीर दिया हो। तीसरी है संपत्ति, जायदाद हो। चौथा है बड़ा पद, कोई मिल जाए फिर देखो। हाँ? अभिमान आ गया है बेण को, खुद राजा बन गया और घोषणा करवा दी। क्या? बोले अब कोई धार्मिक कार्य, पूजन पाठ नहीं होगा, कोई जयकारा नहीं होगा, और यदि होगा तो फिर किसका होगा? बोले जे बोलना हो तो मेरी, बेण महाराज की जय। हाँ? आहुति देना हो तो मेरे नाम की। सब बंद करवा दिए। ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित् इति निवार्य धर्मम मेरी घोषेण सर्वसः। हाँ, सब कुछ मैं हूं। सब बंद हो गए धार्मिक कार्य। तो पृथ्वी अकुला गई। हाँ, घबरा गई है पृथ्वी। उपज देना बंद कर दिया, जल स्रोत सूखने लगे, वृक्षों में फल नहीं लगते, चारों तरफ अकाल हाहाकार मच गया, पृथ्वी अकुला गई। और ये बात जब संतों ने देखी तो संतों को चिंता हुई। संत विचार करते हैं क्या कि ये जो राजा है ये महापापी है और इसके कर्मों का फल सबको भोगना पड़ रहा है। हाँ? सबको भोगना पड़ रहा है, इसे समझाना चाहिए। तो समझाने आए हैं संत महात्मा। तो बेण समझा तो नहीं और संत महात्माओं को मारने दौड़ा। क्यों? मुझे समझाने आए हो? अभी बताता हूं। और संत कहते हैं क्या? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सामे आसु विनश्यति। हाँ, विनाश निश्चित है। किसका? जो देवताओं को नहीं मानता, वेद शास्त्रों को नहीं मानता, गौ माता को नहीं मानता, ब्राह्मणों को नहीं मानता, संत महात्माओं को, शास्त्रों को नहीं मानता, उसका पतन निश्चित है। संतों को क्रोध आ गया, जब अपमान किया है, मारने दौड़ा तो श्राप दे दिया और हुंकार शब्द से समाप्त कर दिया वेण को। जब वेण मारा गया तो बिना राजा के ये पृथ्वी हो गई तो और पाप बढ़ने लगे। हाँ? विचार किया संतों ने कि राजा तो किसी को बनाना पड़ेगा, किसे बनाए? तो हम इसके शरीर से ही राजा को उत्पन्न करेंगे।
तो इसकी पहले बाईं जंघा का मंथन किया संतों ने, तो पहले इसका पाप निकला काला पुरुष, छोटा नाटा, जिसे निषाद जाति का नाम दिया और जंगल में भेजा। फिर तपस्या के प्रभाव से दाहिनी जंघा का मंथन किया है, तो पृथु और अर्ची एक जोड़ा प्रकट हुआ। संतों को प्रणाम किया, पृथु जी को राजा बनाया गया है। और पृथु जी राजा बने, जैसे ही देखा कि सब परेशान हैं, दुखी हैं, क्रोध आ गया, धनुष बाण उठा लिए और पृथ्वी से कहते हैं क्या, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखी, हे वसुधे मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पृथ्वी सामने प्रकट हो गई है और कहती है कि राजन मेरा दोस्त नहीं है। क्यों? अरे जो पहले वाला राजा था ना, वो महापापी था और मुझसे पाप का भार सहन नहीं होता। हाँ। ये जो पृथ्वी माता है ना, इसको गाड़ी का, घोड़े का, बिल्डिंग का, मकान का, इनका वजन नहीं लगता। पृथ्वी से वजन सहन नहीं होता है पाप का। हाँ। और जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी अकला जाती है, परिणाम अकाल, बाढ़, भूकंप, हाँ? अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ये क्या है? ये पाप का परिणाम है। और पृथ्वी कहती है कि राजन यदि आप चाहते हो कि सुख मिले तो धर्म करो राजन, धर्म करो, सत्कर्म करो। मैं धर्म से तृप्त होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ। जब ये सुना तो पृथु जी ने धार्मिक कार्य प्रारंभ किए। 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 3 यज्ञ, 5 यज्ञ, 10 यज्ञ। हाँ? और जब धार्मिक कार्य प्रारंभ किए तो क्या हुआ है परिणाम धर्म का? पृथ्वी तृप्त होने लगी। गाय के रूप में राजा के सामने प्रकट हो गई है और कहती है कि राजन दूह लो, सब मिलेगा, जो चाहिए मांग लो। हाँ। सब प्रसन्न है पृथु जी के राज्य में। अब जब धर्म का ऐसा प्रभाव देखा तो पृथु जी ने धार्मिक कार्य बंद नहीं किए। हाँ, अनवरत चलने दो। 1, 2, 10, 50, 80, 90, 99 यज्ञ। हाँ, अनवरत लगातार। अब जब शोभा यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इंद्र को चिंता हुई। और पहले तो ये समझ लें हम क्या कि धार्मिक कार्य से जब सुख आने लगा तो भी पृथु जी ने धर्म को बंद नहीं किया। ये कथा क्या सीख देती है? हाँ? ये कथा सीख देती है कि हम भी जो भी भगवान के लिए करते हैं सत्कर्म, माला, मंदिर, दर्शन, पूजा पाठ जो भी है, और अगर सुख आ जाए तो भी उसे बंद मत करना। यही तो मीटर है, यही तो परीक्षा है सच्चे भक्त की, कि कितना ही सुख आ जाए जो नियम है उसको कभी ना छोड़े, चलने दो। और कितना ही दुख आ जाए तो भी ना छोड़े, वही सच्चा भगत है। और ज्यादा सुख आ गया तो छोड़ दिया, कई है क्यों? वो समय नहीं मिलता। हाँ, या ज्यादा दुख आया तो भी छोड़ दिया, छोड़ो छाड़ो, क्यों? भगवान में दम नहीं है। हाँ, तो ये कमी। सच्चे भक्त बनो, अनवरत जो हमारा नियम है चलने दो। पृथु जी शोभा यज्ञ चल रहा है, इंद्र को चिंता हुई। क्यों? अगर ये शोभा यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? तो इंद्र ने साधु का वेश बनाया, पाखंडी का, और घोड़े को चुराया। हाँ, संत कहते हैं कि पाखंड यहीं से शुरू हुआ। पापस्य खंडा सा पाखंडा। इंद्र ने कपड़ वेश बनाया। एक बार तो पृथु जी के बेटों ने पीछा किया, घोड़े को वापस लाए, इंद्र भाग गया। फिर से इंद्र आया और फिर घोड़े को चुराकर भागा। चिंता हो गई पृथु जी को कि आखिर ये है कौन, ढूंढो। ब्राह्मणों ने कहा राजन क्यों पछते हो? अरे हमसे कहो ना, आप क्या करोगे? ध्यान लगाया ब्राह्मणों ने, बोले आपका घोड़ा इंद्र चुरा कर भागा है। तो पृथु जी ने कहा कि मैं जाऊं इंद्र को देखता हूं। बोले क्यों जा रहे हो आप? हमसे तो कहो, हम बुलाते हैं इंद्र को। बोले आप कैसे बुलाएंगे?
तब ब्राह्मणों ने कहा, रे राजन, आप ब्राह्मणों क्या कम समझते हो क्या? आप बताइए क्या? देवाधीनम जगत सर्वम, बोले हाँ, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता बोले मंत्राधीनाश्च देवता, वो देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। अच्छा, और मंत्र? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए तो कहते हैं तस्मात् ब्राह्मण देवतम, इसीलिए तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता के समान है। बुलाएं? बोले बुलाओ। देवताओं ने मंत्र पढ़ा, हे इंद्र का आवाहन किया। अब इंद्र जाए आगे और खींचे पीछे। हाँ, वापस आए, घोड़े को एक तरफ बांधा और पृथु जी ने बंधवा दिया इंद्र को। मारने लगे, घबरा गए हैं इंद्र। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रुको रुको रुको, क्या बात है? इतने में वहां पर भगवान प्रकट हो गए। हाँ, और भगवान पूछते हैं इंद्र से कि तुमने विघ्न पैदा क्यों किया? बोले प्रभु, ये शोभा यज्ञ था, अगर ये पूरा हो जाता तो ये इंद्र पद के अधिकारी हो जाते, फिर मेरा क्या होता? हाँ? अब ये सुना तो भगवान ने पृथु जी से पूछा कि आप इसे क्यों मार रहे हो, और आप जो यज्ञ कर रहे हो क्या इंद्र पद के लिए कर रहे हो? हाथ जोड़कर पृथु जी कहते हैं कि प्रभु, ये देवताओं के राजा हैं, धार्मिक कार्य में सहयोग करें वो तो नहीं, और विघ्न पैदा करते हैं, ये तो राक्षस के काम है। अच्छे काम में विघ्न पैदा करना, टांग अड़ाना, हाँ? राक्षस के काम। कहीं भी अच्छा काम होना तो हमें चाहिए कि हम सहयोग करें जितना बने, और ना बन पड़े तो विघ्न पैदा ना करें, दोष ना निकालें, कमी ना निकालें। हाँ? अरे मैं धर्म का काम कर रहा हूं और ये पैर अड़ाए तो ये तो राक्षस के काम है, मार दूंगा मैं। तो क्षमादान दिलवाया भगवान ने, और पृथु जी से पूछा कि आप इंद्रपद के लिए कर रहे हो? पृथु जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु, अरे मैं इतना पच रहा हूं तो क्या इंद्रपद के लिए? हाँ? अरे इंद्रपद को तो मैं ठोकर मारता हूं मेरे नाथ, फिर मैं जो इतने प्रयास कर रहा हूं, मुझे तो परम पद चाहिए, मेरा कल्याण हो जाए, ये मेरी इच्छा है। हाँ, जब ये सुना भगवान ने तो प्रसन्न हो गए, परम पद मिलेगा राजन। और इतने प्रसन्न है भगवान, कहते हैं पृथु जी से, इंद्र को तो क्षमादान दिलवाए, चलो भागो, अब गड़बड़ मत करना। और पृथु जी से कह रहे हैं भगवान, मांगो क्या चाहिए, मांगो। बार बार भगवान कह रहे मांगो, और पृथु जी कह रहे क्या मांगू? और भगवान कह रहे मांगना पड़ेगा। तो फिर पृथु जी ने क्या मांगा पता है? क्या मांगा? पृथु जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए। क्या मांगा? 10,000 कान, 10,000 कानों की शक्ति। क्यों? बोले प्रभु, जब मैं आपका भजन कीर्तन कथा गाथा गुणानुवाद सुनता हूं तो ये 2 कान कम पड़ते हैं प्रभु, मुझे 10,000 कानों की शक्ति दीजिए कि कहीं दूर भी चल रहा हो तो भी मैं निर्विघ्न रूप से सुन सकूं सत्संग। हाँ? विचार करें क्या है सुनने में। अरे सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है, सत्संग। हाँ, सत्संग भगवान की सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति। पृथु जी मांग रहे हैं और भगवान और प्रसन्न हो गए, एक अंतर ध्यान नाम की विद्या भी दे दी, फिर भी कह रहे और मांग। हाँ? अंत में कहते हैं पृथु जी कि प्रभु, बस निरंतर आपका भजन करता रहूं, भक्ति करता रहूं, भव से पार हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए, और इस जीवन में मैं किसी भी स्थिति में रहूं, आपका भक्त बना रहूं, आपके चरणों में जो मेरा प्रेम है, जो मेरी प्रीति है, वो निरंतर बनी रहे। और ये भी आपकी कृपा से हो सकता है। हाँ, भगवान की कृपा। पृथु जी कह रहे हैं प्रभु, जो प्रेम बना है ना, जो भक्ति करता हूं, बस ये चलती रहे हर स्थिति में। पृथु जी मांग रहे हैं, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत
पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, मोरे लागे लगन मत तोड़ना, बोलो लागे लगन मत छोड़ना, अरे ये मोरे लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागे लगन मत छोड़ना। भाव से मीठी मीठी ताली, खाली नहीं बैठना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागे लगन मत जोड़ना, मोरे लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागे लगन मत जोड़ना। हम भक्तों की विनती यही है, हम भक्तों की जिंदगी यही है, हम भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की अरज यही है, क्या है बेटी, जो होगा भगवान की कृपा से होगा। हम भक्तों की विनती यही है, हम भक्तों की जिंदगी यही है, बाह पकड़ मत छोड़ना प्यारे, पकड़ पकड़ मत छोड़ना, प्यारे बाह पकड़ मत छोड़ना, प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना, वत्सल भगवान के। बार बार भगवान कह रहे हैं और फिर भी पृथ्वी जी क्या मांग रहे हैं? बस आपकी भक्ति, आपकी भक्ति, आपकी भक्ति, लगन।
अरे कथाओं से सीख ले लो क्या कि भगवान की भक्ति करना तो संसार की कोई चीज मत मांगना। क्यों? वो भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानता है। ये तो हमारी योग्यता के ऊपर है। हाँ, योग्यता लाओ। गड़बड़ क्या है कि योग्यता है नहीं और भगवान से थोड़ा बहुत करके हम कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता तो रोते हैं कि भगवान सुनता नहीं। हाँ? अरे कहां से सुने? योग्यता भी तो हो। हे अंगूठा टेक 5वीं फेल और सोचे कलेक्टर बन जाऊं। बन सकता है क्या? नहीं, उतनी योग्यता लानी पड़ेगी। और अगर योग्यता हो तो घर बुलाने आए, घर क्यों, चलो आपके लिए सीट खाली पड़ी। तो योग्यता लाओ और भगवान से कुछ मत मांगो। और भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो। हाँ? अरे जो है सब भगवान का है, जो हमारे पास है ना सब भगवान का। अब तो भगवान से भगवान को मांगो।